सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द इन्फॉर्मेशन ग्रुप। आप सभी का इन्फॉर्मेशन ग्रुप पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करने वाले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सफाई कर्मचारी कम सब स्टाफ और सब स्टाफ को लेकर जो वैकेंसी निकली थी उसको लेकर काफ़ी बड़ी जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन निकली है। और यहाँ पर अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो अप्लाई कर लीजिए, ये रहा लिंक, इस लिंक पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इस नोटिफिकेशन का लिंक भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी नोटिफिकेशन में आप लोग को जो है ना अप्लाई करने का लिंक दिया हुआ है और आपको ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक दिया हुआ है। नीचे देखो यहाँ पर www.centralbankofindia.com। ठीक है, और जिन्होंने अप्लाई कर लिए हैं वो दोबारा अप्लाई नहीं करेंगे, ये रहा नोट, आप पढ़ सकते हैं इसको। और जो अप्लाई नहीं किए हैं अभी तक वो अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, और इसका अप्लाई करने का लास्ट डेट आपको बताया गया है 27 जून आपका लास्ट डेट है, 21 तारीख से स्टार्ट होगा। ठीक है, और पेमेंट करने का भी वही डेट रहने वाला है आप लोगों का। और जो आपका फ़ीस होगा वो मतलब अप्लाई करने का जो फ़ीस होगा वो 175 रखा गया है। ठीक है, ये SC ST और PWBD ठीक है उन लोगों के लिए है, और 850 फॉर ऑल अदर कैंडिडेट्स। ठीक है, आपका प्री एग्ज़ाम जो ट्रेनिंग है वो जुलाई में होगा। ठीक है, ये कॉल लेटर आएगा आपको जुलाई में। ठीक है, फिर जुलाई में आपका पर ट्रेनिंग होगा। फिर आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए कॉल लेटर आएगा जुलाई अगस्त में। फिर आपका एग्ज़ाम भी जुलाई अगस्त में होगा। ठीक है, इसी साल। और रिज़ल्ट आपको जो है ना अगस्त में आएगा। ठीक है, और लोकल लैंग्वेज जोन वाइज जो होने वाला है उसका कॉल लेटर आपका सितंबर में आएगा और एग्ज़ाम भी सितंबर में ही होगा। ठीक है, फिर प्रोविजनल सिलेक्शन जो होगा वो अक्टूबर में होगा। ठीक है, और ये लिंक है, ज़रूर विज़िट कर लीजिएगा। ठीक है, और जो जॉब प्रोफाइल है वो स्टाफ कहलाएंगे आप लोग। ठीक है, स्पेशल पे शॉल भी पेबल, मतलब आपको जो है ना यहाँ पर बताया गया है शानदार। आपको जो है ना मैं आप बताऊँगा आप लोग सैलरी कितने मिलेगी। ठीक है, तो देखो सैलरी जो बताया गया यहाँ पर देखो 19,500 से स्टार्ट होगा और 37,815 तक जाएगा 20 साल के अंदर अंदर। ठीक है ना, एलिजिबिलिटी आपको जो है ना इंडिया के है सिटीजनशिप अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल भूटान रहने वाला है। ठीक है, ये नेशनलिटी सिटीजनशिप है। ठीक है, और यहाँ पर जो है आप लोगों को एज लिमिट बताया गया है। एज लिमिट जो है आपको 18 से लेकर के 25 तक का रखा गया है यहाँ पर। ठीक है, और कैटेगरी वाइज ही बताया गया, जैसे जनरल है उसका कुछ नहीं है, उसका यही आपका रहने वाला है। और जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल है उनका 5 साल का रिलैक्सेशन है, और जो बैकवर्ड क्लास है उनका 3 साल का रिलैक्सेशन है। ठीक है, और जो बेंच मार्क डिसेबिलिटी उनका जो है ना 10 साल का रिलैक्सेशन रखा गया है। और एक्स सर्विसमैन का यहाँ पर बताया गया, नोट डाउन किया गया, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पर जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 10वीं पास होना चाहिए, सिर्फ एग्जामिनेशन पास 10वीं वाला। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस आपका कैसे होगा? सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा कंडक्टेड बाय IBPS। फिर आपका लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा, और आपका जो है ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, और आपका एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। फिर आप जो है ना इन सब में क्वालिफाई कर जाएंगे, फिर आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और आपका जो है ना प्री एग्जाम ट्रेनिंग होगा उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, और आपका जो है सब्जेक्ट कौन कौन सा रहेगा, देखो इंग्लिश मीडियम में जो है आपका सारा एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, देखो यहाँ पर जोन वाइज ही बताया गया है, यहाँ पर नीचे मैं बताऊँगा आप लोगों को। तो आपका इंग्लिश जो है ना इंग्लिश नॉलेज आपका रहने वाला है 8वीं क्लास के बेस पर आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है ना, यहाँ पर जो भी एग्ज़ाम होगा वो 90 मिनट आपको मिलेगा। ठीक है, और जैसे कि इंग्लिश एग्ज़ाम होगा 8वीं के बेस पर तो 10 मार्क्स का रहने वाला है। फिर जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन रहेगा वो 20 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो एलिमेंट्री एरिथमेटिक वो जो है ना 8वीं बेस पर रहेगा, और उसमें भी आपको 20 मार्क्स करना रहेगा, 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और जैसे साइकोमेट्रिक टेस्ट है वो भी 8वीं के बेस पर होगा, वो भी 20 मार्क्स का रहेगा। टोटल आपको 70 मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, तो सबको मिला करके फिर लोकल लैंग्वेज टेस्ट के बारे में बताया गया। इसमें जो है आप लोगों को लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा 8वीं के बेस पर, और 30 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 30 मिनट आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो स्टेट वाइज बताया गया है। ठीक है, अब जैसे कोई बिहार का है तो उसको इंग्लिश हिंदी मीडियम में ले सकता है, वर्जन ऑफ टेस्ट ही। ठीक है, फिर छत्तीसगढ़ का है, दिल्ली NCT, फिर गुजरात का तो देखो
ये 3 है ना, इनमें इंग्लिश हिंदी है, और गुजरात वाले में जो है ना गुजराती भी ऐड किया गया है। फिर झारखंड वाला है, मध्य प्रदेश का, तो उसका इंग्लिश हिंदी रहने वाला है। जो महाराष्ट्र का तो उसका मराठी भी रहेगा, कोंकणी भी है, ऑप्शन दिया हुआ है। फिर उड़ीसा का तो उसमें ओडिया भी ऐड किया गया है, राजस्थान का है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का है तो उसमें उर्दू भी ऐड किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपको बताएगा कौन कौन सा एग्ज़ाम होगा, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप करेंगे। इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट्स विल बी प्रोवाइड द ऑप्शन टू इंडिकेट। और इसी तरीके से जो है ना आपको यहाँ पर देखो ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्लस लोकल लैंग्वेज टेस्ट है, ठीक है। तो कट ऑफ स्कोर तो निकलेगा ना, तो यहाँ बताएगा कट ऑफ स्कोर तो निकलेगा वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्लस लोकल लैंग्वेज टेस्ट को मिला करके आपका कट ऑफ स्कोर निकलेगा, ठीक है। ये समझ लीजिए। फिर आपका एग्जामिनेशन सेंटर आपका कहाँ कहाँ निकलेगा वो में बताया गया है। फिर प्रोविजनल सेक्शन के बारे में बताया गया है। फिर यहाँ पर जो है ना आपको जोन के बारे में बताता हूँ, नीचे दिया हुआ है। यहाँ पर जो है ना आप लोग को आइडेंटिटी वेरिफिकेशन बताया गया है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस आपको करना है वो बताया गया है। जैसे यहाँ पे हाउ टू अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना है, जो कर चुके हैं वो दोबारा नहीं करेंगे। अब पेमेंट भी आपको करना है, फिर सिग्नेचर वगैरह जो है ना आपको स्कैन करके अपलोड करना है। फिर एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन आपको 21 से लेकर 24 हमें बताया गया है। और जो है स्कैन देयर, तो आपका फोटोग्राफ जो है ना 4.5 सेंटीमीटर से लेकर के 3.5 सेंटीमीटर बताया गया यहाँ पर। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम भी नहीं होना चाहिए। कम रहेगा चलेगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पर प्रोसीड्यूर अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ से अप्लाई करना है। मेरा तो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक था, अप्लाई करने वाला आपको स्टार्टिंग में बताया था। फिर अब आप लोगों को मोड ऑफ पेमेंट आपका ऑनलाइन रहने वाला है, ठीक है। और आपका जो पेमेंट का तारीख है वो 21 तारीख से लेकर के तो ऑनलाइन पेमेंट पेबल फ्रॉम 24 तक रहने वाला है, ठीक है। और मैंने आपको ये चीज़ स्टार्टिंग में ही बताई थी, जैसे कि 175 रुपया रहने वाला है SC ST का, फिर बाकी लोग 850, ठीक है। और अब बात करते हैं फोटोग्राफ वगैरह की, ये मैंने आपको पहले बताया था। और स्कैनिंग और डॉक्यूमेंट है, जोन वगैरह का बताना है। देखो जनरल रजिस्ट्रेशन हो पर इससे बहुत सारी चीज़ें बताई रहती है। अब ये जोन है, यहाँ पर बहुत सारी जगह है, कुछ स्टेट है। अब ये किस चीज़ के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज वैकेंसी अंडर रिक्रूटमेंट, मतलब स्टेट वाइज वैकेंसी बताया गया यहाँ पर कौन से जगह पे कितना यहाँ पर जो है ना नंबर ऑफ वैकेंसी वो बताया गया है, ठीक है ना। जैसे कि अब देखो टोटल जो है ना यहाँ पर 884 जो है ना सीटें हैं। अब अलग अलग जगह पर है, जैसे कोई अहमदाबाद, जैसे कोई गुजरात में है तो उसका टोटल फॉर स्टेट टोटल उसका 76 रहने वाला। और बाकी कैटेगरी वाइज भी है, जैसे कोई SC का है तो उसका 5 है, फिर ST का है, फिर OBC का है, EW जनरल है, ठीक है ना, ये बताया गया यहाँ पर। और यहाँ पर अभी स्टेट वाइज 30 रीजन वे द रिक्रूटमेंट प्रोसेस वैकेंसी पोजीशन फॉर रिक्रूटमेंट बताया गया है, ठीक है। तो कैटेगरी वाइज है, टोटल बताओ ना, तो टोटल यहाँ पर है 484 यानी कि 484 अलग अलग जगह पर है। अब एग्जामिनेशन सेंटर, सबसे बड़ी चीज़ एग्जामिनेशन सेंटर आपका कहाँ कहाँ रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेट वाइज एग्जामिनेशन सेंटर। अब जैसे कोई गुजरात में है तो उसका जो है ना अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, राजकोट में एग्जामिनेशन सेंटर रहने वाला है। अब कोई मध्य प्रदेश में तो उसका भोपाल, जबलपुर, ग्वाली, इंदौर में है। अब कोई दिल्ली में है तो उसका दिल्ली में है ना तो उसका दिल्ली में भी और राजस्थान में भी रहने वाला है, ठीक है। कोटा, NCR इस तरीके से। कोई कोलकाता का है तो उसका जो है ना यहाँ पर उड़ीसा में है। फिर भुवनेश्वर जगह है कोई, वहाँ पर है। कोई उत्तर प्रदेश में है तो उसका लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर, मीरठ, वाराणसी, आगरा ऐसा रहने वाला है। महाराष्ट्र में है तो उसका मुंबई, नवी मुंबई, थाने, पुणे, नागपुर, छत्रपति संभाजी नगर रहने वाला है। कोई बिहार में तो पटना, गया, मुजफ्फरपुर, पुणे। तो कोई झारखंड का तो उसका रांची रहने वाला है। तो झारखंड में एक ही बताया गया है, ठीक है। इस तरीके से एग्जामिनेशन सेंटर है, ठीक है। फिर से फोटो कॉपी यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर रहने वाला है। तो यहाँ पर सारी चीज़ आपको बता दिया हूँ, ठीक है। आपका देखो अप्लाई करना है ना उसका 21 से लेकर के 24 तक का डेट है, ठीक है।
और इस तरह का प्रोसेस रहने वाला है। और इसके द्वारा कोई भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन तो कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के ऊपर। तब तक के लिए गुड बाय।